सीरीज की शुरुआत डाली नामी लड़की से होती है जो नेदरलैंड्स में रहती है, जिसके फादर कोरिया की एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के मालिक हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम जिन नामी एक अमीर आदमी को देखते हैं जो एक कुकिंग कंपटीशन में जज बन के गया हुआ था। तभी जिन को उसके डैड का कॉल आता है जो उस पे एक आर्ट गैलरी को इतना बड़ा लोन देने पे नाराज हो रहे थे। फिर जब उन्हें पता चलता है कि वो नेदरलैंड्स ट्रिप पे जा रहा है तो उसके डैड मजीद गुस्सा हुए उसके सारे बैंक अकाउंट्स बंद करवा देते हैं। जिन अपने सौतेले भाई चोल को कॉल करता है क्योंकि उसके कहने पर ही उसने लोन दिया था, मगर वो कॉल नहीं उठाता। डाली के डैड को किसी की कॉल आती है। वो परेशान होकर कहते हैं अगर ये खबर गलत हुई तो अच्छा नहीं होगा। और रात को डाली के डैड अपनी गैलरी की एक पेंटिंग जो अभी पैक थी उसे खोलकर एक लिफाफा निकालते हैं। वो काफी परेशान थे। उस लिफाफे में वही लोन था जो जिनसे आर्ट गैलरी को दिया था। मिस्कू नामी लेडी डाली को जैंग टेजन नामी आर्टिस्ट को एयरपोर्ट से पिक करके नेदरलैंड्स की गैलरी ले जाने को कहती है। जिनकी सेक्रेटरी मेरी उसे कॉल करके बताती है कि उसे कॉलेज स्टूडेंट एयरपोर्ट से लेने आएगी और फार्म हाउस पर छोड़ देगी। अब यहाँ होता ये है कि दोनों लड़कों का नाम जिन ही है, इसलिए डाली गलती से आर्टिस्ट जिन की जगह स्टार्टिंग सीन्स में नजर आने वाले जिन को लेके आर्ट गैलरी पहुँच जाती है। लेकिन जब तक इन दोनों को इस बारे में पता चलता है बहुत देर हो चुकी थी। डाली एयरपोर्ट जाती है मगर उसे वहाँ मिस्टर जिन नहीं मिलते, इसलिए वो इसी जिन के साथ वहाँ से निकल जाती है क्योंकि इसे भी यहाँ के रास्ते नहीं पता थे। होटल पहुँच के जिन के कार्ड नहीं चलते और उसके ना चाहते हुए भी डाली को ये बात पता चल जाती है। नेक्स्ट हम डाली के डैड और जिन के भाई चोल को उसी लोन के बारे में बात करते देखते हैं कि डोरबेल बजने पर चोल चुप हो जाता है। अब डोर पे कौन था ये अभी एक राज है। वहाँ डाली कोई रास्ता ना होने पर जिन को अपने घर ले आती है जहाँ लाइट जाने की वजह से दोनों एक रोमांटिक मोमेंट भी शेयर करते हैं। फिर अगले दिन जब डाली जिन को ड्रॉप करती है वो उसे थैंक यू के तौर पे अपनी वॉच देता है, इस उम्मीद से कि दोबारा मिलने पर वो उसे पैसे दे के वो वॉच ले लेगा। फिर वो डाली का नंबर लेना भूल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डाली अपने डैड का फ्यूनरल अटेंड करने कोरिया आई हुई है। डाली का कजन हांग वहाँ काफी रोता है जो फेक लग रहा था कि तभी वहाँ तेजुन की एंट्री होती है। वो डाली को काफी हिम्मत देता है। दरअसल तेजुन डाली का मंगेतर रह चुका है। फिर हम वॉन्टैक नामी पुलिस वाले को भी देखते हैं जिसे डाली के डैड अपनी फैमिली की तरह समझते थे। जिनके डैड चोल से कहते हैं अब वो आदमी मर गया है, हमें हमारा लोन वापस कैसे मिलेगा। चोल बताता है कि इस आदमी की एक बेटी है जो अब गैलरी चलाएगी और आपको जिनका तो पता है वो अपने पैसे निकलवा ही लेता है। गैलरी का लॉयर डाली को बताता है कि गैलरी की हालत बहुत खराब है, इसे सेल कर देना चाहिए। डाली काफी लोगों से मिलती है मगर कोई इसकी हेल्प नहीं करता। डाली के डैड के एक फ्रेंड उसे कंपनी ना बेचने का मशवरा देते हैं। डाली वॉन्टैक के घर जाती है उसे बात करने, तभी वहाँ जिन आ जाता है जो वॉन्टैक का मालिक मकान है और इसी घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहता है। लेकिन डाली और उसकी मुलाकात नहीं होती। जिन अपने डैड से मिलता है, डैड उसे लोन वापस लेने का कहते हैं। जिन अपने साथ कुछ गुंडे लेकर गैलरी में पहुँच जाता है। तभी वहाँ डाली आ जाती है जो जिन को अपने कैबिन में ले जाती है। पर यहाँ जिन पिछली सारी बातें भुलाते हुए अपने अलग ही रंग दिखाते हुए डाली को बस पैसे वापस करने का कहता है। जिनकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि सारी कंपनी का मालिक तेजुन डाली का मंगेतर था, मगर पता नहीं क्यों 5 साल पहले उसने मंगनी तोड़ दी। लेकिन अब वो दोबारा डाली में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्यों ना उससे लोन मांगा जाए। जिनको ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, वो इसे करने से मना कर देता है। डाली को पता चलता है कि उसके डैड एक आर्ट गैलरी अरेंज करवाने वाले थे, इसलिए उन्होंने लोन लिया, जिनकी वजह से डाली की कंपनी की रेपुटेशन बहुत खराब हो जाती है। राजन डाली से मिलता है और डाली का शू टूटने की वजह से उसे शॉपिंग पे ले जाता है। वहाँ तेजुन को देख के डाली ज्यादा अच्छा फील नहीं करती और उसकी जगह जिन को अहमियत देती है। फ्लैशबैक में 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश में डाली रो रो कर तेजुन को कह रही थी कि हमारी शादी में 1 हफ्ता रह गया है तो मुझे मत छोड़ो, मगर तेजुन उसे वहाँ बारिश में रोता छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जब जिन गैलरी जाता है, डाली उसे लोन वापस करने के लिए टाइम मांगती है। तभी गैलरी के अंदर एक इन्वेस्टर आकर हंगामा करता है। वो अपने पैसे वापस मांग रहा था। वो डाली पर हाथ उठाने लगता है मगर जिन उसका हाथ
पकड़ लेता है और कहता है, मैं इस गैलरी का नया डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे पैसे वापस करूँगा। डाली उसे रूम में ले जाती है। जिन कहता है वो इस गैलरी से बिजनेस करेगा और अपने पैसे वापस लाएगा। डाली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है। जिन की सौतेली माँ और चौल जिन और उसके डैड से मिलने आते हैं, मगर उनके इरादे जिन को लेकर कुछ खास अच्छे नहीं थे। जिन को जब पता चलता है कि डाली गैलरी फ्री में कर रही है तो वो गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम कैसे करोगी। डाली कहती है वो इन्वेस्टर ढूंढ लेगी। इस पर जिन उसकी काफी बेइज्जती करता है। वो कहता है, तुम भी अपने डैड जैसी हो, जब उनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने भी लोन लिया था। इस पर डाली को बुरा लगता है। वो कहती है, मैं जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। डाली की सेक्रेटरी बताती है कि उनका अकाउंट बिल्कुल खाली है, उनके पास एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी भी नहीं है। डाली की असिस्टेंट उसे तेजिन से हेल्प लेने का कहती है। डाली काफी सोचती है और तेजिन को मिलने बुलाती है। वो उसे हेल्प के लिए कहने ही लगती है मगर रुक जाती है और उसको फ्यूनरल का खर्चा करने पर थैंक्स कह देती है। डाली घर आकर अपने डैड को याद करके बहुत रोती है। अगले दिन जब जिन शॉपिंग कर रहा था वो डाली को देखता है। वो अपनी ज्वेलरी सेल कर रही थी। वो उसका पीछा करता है। डाली एक बार में जाकर ड्रिंक करके बहुत रोती है। जिन उसके पास आ जाता है और उसे हिम्मत देता है। डाली उसे बताती है उसने अपना घर सेल कर दिया है मगर अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसका लोन दे सके। जिन उसे एक होटल लेकर जाता है मगर डाली इतने महंगे होटल में पैसे जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए जिन के जाने के बाद वहाँ से किसी सस्ते होटल में चली जाती है जहाँ का मैनेजर जिन के पैसे देख लेता है और रात को उसके रूम से पैसे चोरी करने आता है। डाली उसे देख लेती है। मैनेजर डाली को मार कर बेहोश कर देता है। अगले दिन डाली हॉस्पिटल के बिल के लिए वॉन्टैक को कॉल करती है। वॉन्टैक डाली को अपने घर ले आता है और कहता है अब तुम यहीं रहोगी। वॉन्टैक डाली को ऑफिस ड्रॉप करता है। डाली ने अपने फेस पर सनग्लासेस लगाई थी जिससे वो अपनी चोट के निशान छुपा रही थी। जिन डाली के पास आकर बताता है मैं तुम्हारे लिए घर ढूंढ रहा हूँ। डाली कहती है उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। इससे जिन जेलस होता है। डाली अपने वर्कर्स को बताती है कि इस मंथ की सैलरी थोड़ी लेट हो जाएगी। तभी वो नेगेटिव बोलने वाली वर्कर कहती है तुम्हारे पास खुद को सजाने के पैसे हैं मगर सैलरी के नहीं। छॉल अपने डैड को मैप दिखाकर समझा रहा था कि डाली की गैलरी के पास वहाँ सारा एरिया जैकी के डैड का है और वो डाली की गैलरी भी खरीदना चाहते हैं। छॉल के इरादे ठीक नहीं थे। फिर हमें हाइंग दिखाया जाता है जो उसी नेगेटिव बोलने वाली वर्कर को किसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा था। तभी जिन वहाँ आ जाता है लेकिन हाइंग उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तेजिन को जब डाली के हालात का पता चलता है वो वॉन्टैक को कॉल करता है मगर वॉन्टैक उसे कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डाली की गैलरी के बारे में एक आर्टिकल नेट पर आता है जिसमें गैलरी के हालात और डाली के होटल वाली बात भी बताई जाती है। जिन ये पढ़कर डाली के पास जाता है और उसकी चोट देखता है और गुस्सा करता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। डाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाती है जहाँ वो गैलरी के हालात का भी बताती है कि सब अच्छा चल रहा है। वहाँ बैठा एक रिपोर्टर डाली से चोरी वाले हादसे के बारे में पूछता है। दरअसल वो आर्टिकल इसी रिपोर्टर ने लिखा था। डाली अपनी ग्लासेस उतारती है, सब सच बताती है कि सब उस रिपोर्टर के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उसने गैलरी के हालात के बारे में गलत लिखा था। डाली अपनी ड्रेसिंग की वजह से ट्रेंड कर रही थी और उसने सब शॉपिंग तेजन के साथ की थी ताकि वो सबको बता सके कि गैलरी के हालात अच्छे जा रहे हैं। दरअसल उस रिपोर्टर को हाइंग ने ही आर्टिकल लिखने का कहा था। हाइंग जैकी के डैड को कॉल करता है जो एक फेमस पॉलिटिशियन भी है। वो उन्हें बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हुई है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जिन डाली को मैसेज करता है मगर गलती से आई लाइक यू का मैसेज सेंड हो जाता है। वो कवर करने के लिए उससे और भी मैसेज करता है और डाली के मैसेज का वेट करता है। डाली मैसेज देखकर मुस्कुराती है। तभी वहाँ वॉन्टैक आ जाता है जिसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं करती। जिनको सारी रात नींद नहीं आती। वो सुबह जल्दी गैलरी चला जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत कचरा पड़ा है। वो सारा बास्केट में डाल देता है। डाली और जिन कैबिन में बातें कर रहे थे कि वर्कर्स बताते हैं कि उन्हें उनका एक आर्ट पीस नहीं मिल रहा। वो कैमरा में देखते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है जिसको कचरा समझकर जिनने बास्केट में फेंका था वो आर्ट पीस था। तभी वो आर्टिस्ट भी वहाँ आ जाती है और गुस्से में ये कहकर चली जाती है कि वो तुम्हारी गैलरी के साथ काम नहीं करेगी। डाली को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जिन भी उसके साथ जाता है। वहीं वो होटल वाला मैनेजर पकड़ा गया था
था। जिन उसे बहुत मारता है। डाली उसे रोकने के लिए पीछे से हग कर देती है और जिन रुक जाता है। वॉन्टैक जिन से पूछता है कि वो डाली को कैसे जानता है। तभी डाली भी वहाँ आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि जिन वॉन्टैक का मालिक मकान है, लेकिन वो जिन को ये बात पता नहीं लगने देती कि वो भी वॉन्टैक के साथ उसके घर के नीचे रहती है। जिन को जब पता चलता है कि डाली ने जिन का लोन देना है, वो उससे मिलने बुलाता है। जिन उसी आर्टिस्ट के पास जाता है और उनकी काफी मिन्नतें करता है। वो आर्टिस्ट मान जाती है। जिन तेजिन से मिलने से मना कर देता है। एग्जीबिशन का दिन आ जाता है। एग्जीबिशन बहुत अच्छी जाती है। जैकी भी एग्जीबिशन में आती है। डाली उसे जिन के साथ देखकर जेलस होती है। रात को डाली और जिन बातें कर रहे थे कि तभी जिन डाली को अपनी मदर के डेथ के बारे में बताते रोने लग जाता है। डाली उसे किस कर लेती है। अगले दिन तेजिन डाली को अपने साथ एक अपार्टमेंट में ले जाता है और कहता है तुम यहाँ रह सकती हो। वॉन्टैक का घर बहुत छोटा है और मुझे तुम्हारी फिक्र है। डाली कहती है 5 साल पहले जब तुम मुझे बारिश में छोड़ गए थे तब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई। ये कहकर डाली वहाँ से चली जाती है। जिनको अपने भाई पर शक होता है क्योंकि वो गैलरी में काफी इंटरेस्ट ले रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि पॉलिटिशियन ने और चॉल ने गैलरी के पास वाला एरिया खरीद लिया है। अब उनकी नजर गैलरी पर है। डाली जब घर जाती है तो सारा सामान बिखरा हुआ था। तभी उसे कोई धक्का देता है। उसकी आवाज सुनकर जिन वहाँ आता है। जिन डाली से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डाली काफी डरी हुई थी। जिन उसे हक करता है और अपने साथ ऊपर ले जाता है। वो चोर वो ही नेगेटिव बोलने वाली वर्कर थी जो हाई के कहने पर कुछ चोरी करने आई थी। जिन डाली के लिए डिनर बनाता है और डाली उसे बताती है कि वो वॉन्टैक के साथ नीचे रहती है। डाली को अगले दिन उस वर्कर पर शक हो जाता है। वो वर्कर भी कंफ्यूज थी इसलिए वहाँ से भाग जाती है। डाली बच्चों के लिए गैलरी में फंक्शन रखती है जहाँ सब बहुत एंजॉय करते हैं। तेजिन जिन और डाली को देखकर जेलस था और डाली के हाथ पकड़कर बाहर चलने का कहता है, मगर डाली उसे कहती है मुझे जिन के पास जाना है। जैकी जिन के पास आकर उसे कहती है तुम किसी और को पसंद करते हो। जिन उसे बताता है कि मैंने हमेशा तुम्हें फ्रेंड ही समझा है। जैकी रोने लग जाती है और जिन से गले लगाकर हौसला देता है। डाली ये सब देख लेती है। तेजिन डाली के पास आता है और उसे एक रेस्टोरेंट लेकर चला जाता है। ये रेस्टोरेंट जिन का ही था। तेजिन डाली को बताता है कि जिन तुम्हें धोखा दे रहा है। दरअसल उसके डैड गैलरी खरीदना चाहते हैं। डाली ये सब सुनकर हैरान होती है। तेजिन और जिन की फाइट हो जाती है। डाली इन्हें रोकती है। जिन अपने डैड के पास जाकर इस बारे में पूछता है। उसकी स्टेप मदर कहती है हाँ हम वो गैलरी खरीदना चाहते हैं, इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा। यहाँ जिन और उसके डैड की लड़ाई हो जाती है और जिन गुस्से से चला जाता है। घर जाकर डाली जिन से सॉरी कहती है मगर इनकी लड़ाई हो जाती है। डाली जिन को थप्पड़ मारती है और जिन उसे दीवार के साथ लगाकर किस कर देता है। जिन सारा मामला क्लियर करता है कि उसका गैलरी को लेकर कोई गलत इरादा नहीं है। वो बताता है कि उसके भाई और जैकी के फादर ये खरीदना चाहते हैं। जिन चॉल से पूछता है कि जैकी के फादर को कौन कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर चॉल कहता है ये तुम ना ही जानो तो बेहतर है। डाली उसी वर्कर से मिलती है। वो वर्कर उसे कहती है मेरा पीछा छोड़ दो और अपने कजिन से पूछो, वही तुमको ड्रग्स केस में फंसा देगा, उसे तुम्हारी गैलरी डूब जाएगी। ड्रग्स का सुन के डाली घबरा जाती है। वहाँ बारिश होती है और डाली वैसे ही खड़ी थी। तभी जिन वहाँ आता है और डाली उसको हग कर लेती है। वॉन्टैक उस वर्कर से पूछताछ करता है मगर वो कुछ नहीं बताती। इस पर वॉन्टैक कहता है तुम्हें उस दिन मर ही जाना चाहिए था। इस पर वो लड़की फ्लैशबैक में सोचती है कि कुछ लोग उसे मार रहे थे क्योंकि इसने उनका कर्जा देना था। तभी वो सुसाइड करने जाती है मगर सामने बैनर पर डाली की पिक्चर देखकर कुछ सोचती है जैसे वो उसे बचपन से जानती हो। वो डाली के डैड की गैलरी में जाती है और उसके डैड उसकी हालत देखकर उसे वहाँ जॉब पर रख लेते हैं। डाली एक आर्टिकल लिखती है जिसमें वो जैकी के डैड के बारे में बताती है कि वो कैसे लोगों से झूठ बोलकर जमीन खरीद रहे हैं। ये बात मीडिया में फैल जाती है। जैकी के डैड किसी से कार में मिलने जाते हैं। ये कोई नहीं बल्कि तेजिन ही था जो ये सब कुछ डाली के साथ करवा रहा था। डाली और जिन ड्रिंक्स पी रहे थे कि तभी जिन कहता है तुमने आज मेरे अपार्टमेंट में सो जाओ, मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। इस पर डाली हंसकर कहती है फिर मेरा तुम्हारे अपार्टमेंट में सोने का क्या फायदा अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं। जिन घर जाकर रोमांटिक अरेंजमेंट करता है मगर जैकी आकर इनका सारा प्लान खराब कर देती है। जैकी के डैड हाइंग को कोई स्टेटमेंट देने का कहते हैं। हाइंग मान जाता है। तभी डाली के अंकल आ जाते हैं जो हाइंग के डैड हैं। वो
मीडिया में बता देते हैं कि डाली अडॉप्टेड है, इसलिए उसका गैलरी पर कोई हक नहीं। डाली ये न्यूज देखकर फ्लैशबैक में सोचती है कि तेजन ने उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो अडॉप्टेड थी। ये न्यूज देखकर जिन डाली के पास आता है, डाली उसे कहती है क्या तुम्हें इस बात पर फर्क पड़ता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ? जिन उसे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने जो अपने डैड के लिए किया है वो उनकी सगी बेटी भी ना करती। डाली अपना बचपन सोचती है जब वो अपने डैड की गैलरी में आई थी, एक पेंटिंग देख रही थी। उसके डैड ने से पूछा था तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? इस पर डाली ने कहा था ये पेंटिंग में जो ड्रैगन है ये भी मेरी तरह अकेला है। ये सुनकर डाली के डैड उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। हाइंग पुलिस स्टेशन में जाकर एक फुटेज देता है जिसमें वो ही स्टार्टिंग वाली रिकॉर्डिंग थी जहां डाली के डैड पेंटिंग में से एक पैकेट निकाल रहे थे जिसमें ड्रग्स थे। इस न्यूज के बाहर आने पर डाली अपने कजिन को थप्पड़ लगाती है। पुलिस गैलरी का सारा सामान इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। डाली के अंकल डाली को तेजन से शादी करने का कहते हैं क्योंकि वो ही उसे सिचुएशन से निकाल सकते हैं। जैकी के डैड चॉल से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। डाली उसे वर्कर को गैलरी के बाहर देखती है तो उसे कहती है कि मेरे फादर के लिए मेरी हेल्प करो। वर्कर पुलिस स्टेशन जाकर बता देती है कि हाइंग मुझे ब्लैकमेल करता था क्योंकि मैं एक बार में काम करती थी। वो बताती है कि हाइंग गैलरी की पेंटिंग्स के जरिए ड्रग्स मंगवाता था। तेजन डाली को प्रपोज करता है और कहता है मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था मगर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। डाली उसे मना करके कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। डाली घर के लिए बस में बैठती है और उसकी आंख लग जाती है। वॉन्टैग जिन को कॉल करके कहता है कि हाइंग भाग गया है, वो डाली को नुकसान ना पहुंचा दे तुम उसका ध्यान रखना। जिन को डाली कहीं नहीं मिलती, वो थक कर एक पुलिस स्टेशन पर बैठ जाता है कि डाली जब वहाँ आती है जिन उसे हक कर लेता है। डाली उसे कहती है वो उसके साथ एक कर्जेदार की हैसियत से नहीं रह सकती और उसे किस कर लेती है। ये दोनों घर आकर रोमांटिक टाइम गुजारते हैं। हाइंग तेजन के पास जाता है और पुलिस से छुपने में हेल्प मांगता है मगर तेजन उसे वहाँ से भगा देता है। तेजन ये न्यूज फैला देता है कि जिन और जैकी के फादर आपस में मिले हुए थे। ये सुनकर डाली तेजन के पास जाती है और तेजन किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो कॉल वाला बंदा तेजन को एक वीडियो भेजता है जो देखकर तेजन डर जाता है। ये वीडियो चॉल ने तेजन को सेंड किया था। ये वीडियो चॉल ने तब बनाया था जब वो डाली के डैड से मिलने आया था और दरवाजे पे कोई इनसे मिलने आया था। वो कोई और नहीं बल्कि हाइंग और तेजन ही थे। हाइंग डाली के डैड को मना रहे थे कि वो ड्रग्स की वजह से उनको पुलिस कंप्लेन ना करे मगर इसी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हाइंग उन्हें मेडिसिन देने लगता है मगर तेजन उसे रोक देता है और डाली के डैड की डेथ हो जाती है। जिनको चॉल पर शक होता है कि वो चॉल का पीछा करता है तो देखता है कि दो आदमी जो तेजन ने चॉल को मारने भेजे थे चॉल को मार रहे थे। जिन अपने भाई को बचाने जाता है और जिनको चाकू लग जाता है। चॉल को बहुत दुख होता है। वो अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाता है और तेजन से बदला लेने के लिए उसकी वीडियो अपलोड कर देता है जिससे तेजन की कंपनी बहुत लॉस में चली जाती है। डाली जिन से हॉस्पिटल में मिलने आती है मगर जिन के डैड उसे रोक देते हैं मगर उसके डैड के बाहर जाने के बाद डाली जिन को मिलती है और जिन के डैड भी समझ जाते हैं। ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।